डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ट्रांसमिसिबिलिटी के रिस्पेक्ट। तो रिलेटिव मोशन वाली ट्रांसमिसिबिलिटी देखी थी, एब्सोल्यूट मोशन वाला ट्रांसमिसिबिलिटी देखा था। तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल जो कि उस टाइप को बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सके वो देखते हैं। A vibrometer with a natural frequency of 2 hertz and with negligible damping is attached to a vibrating system which performs a harmonic motion। यानी एक वाइब्रोमीटर दे दिया है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। वाइब्रोमीटर है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी है 2 हर्ट्ज, यानी ओमेगा एन इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज लिख रहा हूं, वैसे रेडियन पर सेकेंड में आया, ये है एक्चुअली एफ एन। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ओमेगा एन में। बात एक ही, आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन लेकर चल सकते हो और उसके बाद उसको एफ एन में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी अपन ने एफ एन लिख लिया, कंफ्यूजन ना हो। Assuming the difference between the maximum and minimum recorded value as 0.6 mm, determine the amplitude of motion of the vibrating system when its frequency is 20 Hz and 4 Hz। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो Fn दे दिया है, 2 Hz दे दिया है। अब क्योंकि जीटा नहीं दिया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जीटा 0 है और एम्पलीट्यूड दे के रखा हुआ है आपको 0.6 mm का, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो सबसे पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कैसा चला होगा। ये इस टाइप का वेव मोशन टाइप में है, ठीक। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, जैसे कि एम्पलीट्यूड हम बोल रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है दैट इज, ये जो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू आएगी ये वाली, दिस इज 2z। अगर मैं इसको z बोलूं, इस डायरेक्शन को z या x2 x1 जो भी अपन मान रहे थे, और इस डायरेक्शन को मैं बोलूं ओमेगा टी, तो दैट 2z इक्वल्स टू कितना दिया, 0.6 mm। तो z विल बी इक्वल्स टू 0.3 mm, ठीक है। z विल बी इक्वल्स टू 0.3 mm। नाउ अब वाइब्रोमीटर, वैसे जैसे रिलेटिव मोशन की बात करें अपन, रिलेटिव मोशन ऑफ मास, क्योंकि वाइब्रोमीटर दिया है एक तरीके का सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन मैंने निकाला था x2 बाय x1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। तो अब हमारे केस में इसको ऐसा करें, z के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा z अपॉन में x विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और एट जीटा इक्वल्स टू 0, एट जीटा इक्वल्स टू 0, दैट z अपॉन में x विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में, ये 0 हो गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी अपन ने 1 माइनस आर स्क्वायर ही ले लिया है, और इसको चलो इस वाली प्रॉब्लम में मैं ये लेके चलता हूं ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव का काम ही खत्म हो जाए। ये डायग्राम है। अब r विल बी गिवन बाय ओमेगा अपॉन में ओमेगा n। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे दे दी गई है 2 हर्ट्ज, और ओमेगा क्योंकि उसने दो फ्रीक्वेंसी पे पूछा है, एक फ्रीक्वेंसी पे पूछा है 20 हर्ट्ज और एक फ्रीक्वेंसी पे पूछा है 4 हर्ट्ज पे। तो मैं ऐसा करूं, आर की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पर, फ्रीक्वेंसी रेशियो आर इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन। ओमेगा इज 20 हर्ट्ज, ओमेगा एन इज 2, दैट इज 10। आर की वैल्यू आ गई 10। तो एम्पलीट्यूड रेशियो में निकालूं, एक्स, एक्स को मान लेता हूं, एक्स इधर आया, ये उधर चला गया, यानी जेड अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। So x will be equals to 0.3 mm, 0.3 mm, 3 लिख लो, 0.3 into
अंडर रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर. So x comes out to be 0.297 into 10 की पावर -3. ठीक है, तो ये आ गया x सिंपली. और व्हेन ये फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस में क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी रेशियो r इक्वल्स टू कितना दिया? 4 अपॉन में 2. तो 4 अपॉन में 2 इज 2. सो z इज इक्वल्स टू, ये x निकाल लेते हैं यहाँ पर. x इज इक्वल्स टू z अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. द सेम फॉर्मूला. सो x इक्वल्स टू 0.3 अंडर रूट 1 माइनस कितना आया? 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. तो ये आ गया मेरा x इक्वल्स टू 0.225 इंटू 10 की पावर -3. दिस इज द केस जब आपको वाइब्रोमीटर की प्रॉब्लम दी जाती है, रिलेटिव मोशन ऑफ द मास दिया जाता है. उस पर्टिकुलर केस में हम लोग इस तरीके से डील करते हैं. तो दिस इज द न्यूमेरिकल अबाउट वाइब्रोमीटर और रिलेटिव मोशन ऑफ द मास. थैंक यू.